जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज 6 नवंबर 2025 के जितने करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उसको आज लिया गया है। ठीक है, चलिए आप लोग वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो नए दोस्त जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए आइए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट 6 नवंबर के क्वेश्चन। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया। देखिए किसने शुरू किया है। देखिए विकल्प देखिए, दिल्ली, असम, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। बताइए किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है। बताइए किसने शुरू किया है, कमेंट्स करके बताइए किसने शुरू किया। विकल्प नंबर ए, दिल्ली ने। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश ने अपने स्वच्छ और सतत ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए 8 नए परमाणु बिजली संयंत्रों के निर्माण की घोषणा की है। किसने की है। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, ईरान। चलिए बताइए कमेंट्स करके किसने किया है। किसने किया है बताइए। विकल्प नंबर डी, ईरान ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत में पूरी तरह से पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 कहाँ शुरू की गई। चलिए देखिए, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, मुंबई। चलिए बताइए, तो इसे उत्तर आप लोग बताइए कमेंट्स करके, कहाँ शुरू की गई है। कहाँ शुरू की गई है। विकल्प नंबर सी, कोच्चि में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन सा बना है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, इंग्लैंड, भारत। चलिए बताइए, हाल ही में तंबाकू और वेपिंग उत्पादों और पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बना है। कौन बना है। विकल्प नंबर बी, मालदीव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज का 6 नवंबर का करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, जहां भी ना समझ में आप लोग कमेंट्स करके बताइए। चलिए सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए चौथे नंबर का कुछ पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको लिख लीजिए। देखिए क्या है। मालदीव ने माल मालदीव ने माँ से बच्चे माँ से बच्चे में में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की। उन्मूलन की उपलब्धि उपलब्धि हासिल की। बहुत इंपॉर्टेंट है, हासिल की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। माँ माँ मालदीव ने माँ से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखिए, भारत ने भारत ने मालदीव को 48,50 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की है। ऋण सहायता प्रदान की है, ध्यान रखिएगा, प्रदान की है। मालदीव को जो है भारत ने 48,50 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान की है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, मालदीव में मालदीव में मालदीव में डैम सेलफिश की नई प्रजाति पाई गई है। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डैम सेलफिश की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है। मालदीव में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मालदीव के राष्ट्रपति ने मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने देश में यूपीआई शुरू करने का निर्णय लिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, निर्णय लिया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मालदीव के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने यूपीआई मतलब मालदीव में यूपीआई शुरू करने का निर्णय लिया है, मालदीव के राष्ट्रपति ने। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। हाल ही में प्रवाई द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है। देखिए, नमो, वीर, वंदे, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा विकल्प सही है। बताइए, हाल ही में प्रवाई द्वारा भारतीय सेना के
लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? विकल्प नंबर बी वीर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में एपेक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? साउथ कोरिया, यूएसए, भारत, चीन। चलिए बताइए, कमेंट्स करके बताइए कहाँ हुआ है। आप लोग कमेंट्स करिए, कमेंट्स करके बताइएगा कहाँ हुआ है। चलिए बताइए, 2025 में 2025 में कौन संस्करण हुआ है? 2024 में कौन 2024 में किस देश में हुआ है एपेक्स शिखर सम्मेलन? और 2026 में कहाँ होगा? 2026 में कहाँ होगा? आप लोग कमेंट्स करके बताइए। 2025 में कौन सा संस्करण हुआ था? 33वां, ध्यान रखिएगा। और 2024 में कहाँ हुआ था? पेरू में हुआ था। ठीक है, 2026 में कहाँ होगा? चाइना में, ध्यान रखिएगा। चाइना का एक जगह है सेनझेन, सेनझेन, ठीक, ध्यान रखिएगा। देखिए, हाल ही में एपेक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? साउथ कहाँ आयोजन कहाँ हुआ? साउथ कोरिया में। ठीक है, और 2025 में कौन सा संस्करण था? 33वां संस्करण था। ठीक है, 24 में कहाँ किया गया था? पेरू में किया गया था। 2026 में कहाँ होगा? 2026 में कहाँ किया जाएगा? 2026 में चाइना के शेनझेन में होगा। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं। देखिए, बताइए, 91वां G7 जी 91वां G7 कहाँ हुआ? ठीक है, और देखिए, G20 2025 कहाँ हुआ? बताइएगा आप लोग कमेंट्स करके। नेक्स्ट, G20 2026 किस देश में होगा? चलिए बताइए। 91वां G7 2025 कहाँ कहाँ हुआ? चलिए बताइए, कमेंट्स करके बताइए आप लोग। बताइए इसका उत्तर कहाँ हुआ? 91वां G7 2025 कहाँ हुआ है? G20 2025 कहाँ किस देश में हुआ है? और G20 2026 किस देश में होगा? चलिए बताइए आप लोग। 91वां कहाँ हुआ है? बताइए, कमेंट्स करिए। 2025 कहाँ हुआ है? कनाडा में, ध्यान रखिएगा, कनाडा। ठीक है, और G20 2025 कहाँ हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में, ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, और 2026 का कहाँ होगा? अमेरिका, अमेरिका, ध्यान रख, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाल ही में एपेक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? साउथ कोरिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पहले BWF एयर बैडमिंटन विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब, मालदीव। चलिए बताइए कहाँ किया जा रहा है? BWF एयर बैडमिंटन विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? विकल्प देखिए, बी यूएई में। ठीक है, इसका पॉइंट देखिए, यूएई में ये पहली बार हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, ये गेम जो है पहली बार कब होगा? पहली बार देखिए कब 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 हो रहा है? 11 से 14 दिसंबर। ठीक, ध्यान रखिएगा। और कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? देखिए, शारजहां, शारजहां, शारजहां कहाँ है? यूएई में। ठीक है, ये गेम जो है पहली बार खेला जा रहा है 11 से 14 दिसंबर। ठीक है, ये जो BWF एयर बैडमिंटन विश्व कप होने वाला है, ये कहाँ हो रहा है? शारजहां, यूएई में। ये कब से कब तक खेला जाएगा? 11 से 14 दिसंबर। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया गया? देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान। चलिए बताइए कमेंट्स करके उत्तर, कौन कहाँ लॉन्च किया गया? बताइए आप लोग, कहाँ लॉन्च किया गया? बताइए कहाँ लॉन्च किया? विकल्प नंबर सी, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए इसका पॉइंट देखिए। बताइए, देश का पहला नौसेना नौसेना शौर्य संग्रहालय, शौर्य संग्रहालय, संग्रहालय, संग्रहालय कहाँ बनेगा? आप लोग बताइए कमेंट्स करके। नेक्स्ट और देखिए दूसरा पॉइंट, वैदिक वैदिक 3D संग्रहालय, संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? चलिए बताइए, कमेंट्स करिए, कहाँ खोला जाएगा? चलिए आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। और ये देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय, संग्रहालय कहाँ बनेगा? ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहाँ बनेगा? चलिए बताइए कमेंट्स करके, दोनों को बताइए आप लोग। बताइए, देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय कहाँ बनेगा? और वैदिक 3D संग्रहालय
कहाँ खोला जाएगा? चलिए बताइए, देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा हमारा ये? लखनऊ में। ठीक, ध्यान रखिएगा, लखनऊ में। ठीक है। और नेक्स्ट, वैदिक 3D, ये डी है, ध्यान रखिएगा, डी। संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? कहाँ खोला जाएगा ये? वाराणसी में, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में चावांगकुट महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? देखिए, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम। चलिए बताइए कमेंट्स करके, कहाँ मनाया गया? बताइए कहाँ मनाया गया? कहाँ मनाया गया? ये हमारा विकल्प नंबर ए, मणिपुर। इसका पॉइंट एक है, लिख लीजिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको डालकर देखिए। चलिए बताइए, चाप चार, चाप चार कुट महोत्सव, कुट महोत्सव कहाँ मनाया गया? बताइए, बताइए आप लोग, कहाँ, कमेंट्स करके बताइए कहाँ मनाया जाएगा? कहाँ मनाया गया? चाप चारकुट महोत्सव कहाँ मनाया गया? बताइए कहाँ मनाया गया? कहाँ मनाया गया ये? मिजोरम में, ध्यान रखिएगा, मिजोरम। ठीक, मिजोरम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत के पहले रक्षा ईवी का नाम क्या है? देखिए, शक्ति, शौर्य, वीर, धैर्य। चलिए बताइए क्या नाम है? बताइए क्या नाम है? विकल्प नंबर सी, वीर। ठीक है। चलिए पॉइंट देखिए, इसका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, लिखिएगा। भारत की, भारत की पहली डिफेंस, डिफेंस ईवी है। ईवी है, कौन है बताइए आप लोग, कौन है? वीर। ठीक, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, आप लोगों ने आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखा, पढ़ा। जहां भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। जो नए मित्र जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।